जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और चीन जो कि लड़ाकू प्रवृत्ति का है, जिसका 15 देशों से झगड़ा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के साथ उसने 7 समझौते किए हैं, फिर भी सीमा विवाद बना रहता है। तो आज हम भारत और चीन के विवाद को प्रमुख 3 बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे विस्तृत रूप से। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन के सैनिकों ने घात लगाकर असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। 45 साल बाद यह पहला मौका है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच गोलियां चली। हालांकि गोली पहले किसने चलाई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि चीन भारत के साथ ही झगड़ा कर रहा है, उसका 15 देशों के साथ सीमा विवाद है। ऐसा उसकी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति के कारण है। ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, ये कुछ प्रमुख देश हैं। इनके साथ उसका जल सीमा विवाद है। तो वहीं भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और म्यांमार में जमीनी सीमा को लेकर उसका विवाद चल रहा है। जहां तक भारत की बात करें तो 1947 में भारत की आज़ादी के 2 साल बाद ठीक 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात PRC बना। भारत ही वह पहला गैर कम्युनिस्ट राष्ट्र है जिसने PRC को मान्यता दी, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सन 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ। इस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी खूब चला था। बावजूद इसके 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और आज़ादी के बाद से 2013 तक 1954 के पंचशील समझौते सहित कुल 7 समझौते हो चुके हैं। वर्तमान में मोदी सरकार की ही बात करें तो मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 6 साल में 18 बार मिल चुके हैं। 2014 में उनकी पहली मुलाकात ब्राज़ील में हुई थी। इस मुलाकात में भी सीमा विवाद सुलझाने को लेकर सहमति बनी थी और समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव सीमा फिर भी बना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु पर, दोनों सेनाओं के बीच क्या है ताज़ा सीमा विवाद। भारतीय सेना के अनुसार 7 दिसंबर को चीनी सेना अर्थात PLA के सैनिक LAC पर भारत की एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारे के सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवाई फायर कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश करी। वहीं चीन का दावा है कि LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों ने वास्तविक सीमा रेखा को पार किया और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर वार्निंग शाइट्स फायर किए। एक ग्लोबल टाइम्स पत्र के अनुसार चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से लिखा गया है कि हालात को स्थिर करने के लिए चीनी सैनिकों को मजबूरी में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद हम सभी जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है भारत चीन का सीमा विवाद कितना पुराना है। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। तब से भारत और चीन पड़ोसी देश बन गए। वर्ष 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा सहित कई अन्य शरणार्थियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए। चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की सबसे पहली जड़ प्रारंभ होती है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन्हीं राज्यों और उसके आसपास स्थित विभिन्न स्थानों को लेकर दोनों देशों के बीच आए दिन सीमा विवाद बना रहता है। तीसरा मुद्दा आता है दोनों देशों के बीच सबसे विवादित स्थल कौन से हैं, साथ ही LAC क्या है। वैसे तो हम LAC क्या है इसके ऊपर हम एक वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है LAC क्या है। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच कौन कौन से प्रमुख सबसे ज़्यादा विवादित रहने वाले स्थल हैं जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। पहला आता है प्योंगत्योस लेक, दूसरा आता है गलवान घाटी, थर्ड आता है डोकलाम, फोर्थ आता है तवांग, फिफ्थ डेप्सांग और लास्ट आता है आपका LAC। पहले हम बात करेंगे पेंगोंग त्सो झील। पेंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में लगभग 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक गहरी और संकरी झील है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। LAC इस झील के मध्य से गुजरती है। झील चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण पहला प्रारंभ किया था। दूसरी आती है गलवान घाटी।
गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक है। यह विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। यहाँ पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करता है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। थर्ड आता है डोकलाम विवाद। डोकलाम स्थान काफ़ी फेमस रहा है। डोकलाम सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक स्थित एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा समय समय पर करते रहते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। इलाका सामरिक रूप से अहम है। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के साथ जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी, जिसका नाम है चिकेन्स नेक, पर चीन की पहुंच आसानी से हो जाएगी। फोर्थ आता है तवांग। यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख इलाका है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। फिफ्थ आता है डेप्सांग। चीनी सेना ने 2013 में यहां घुसपैठ की पहली कोशिश की। दोनों देशों की सेनाएं 25 दिन तक आमने सामने रही थीं। भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा डेप्सांग घाटी भी बना रहता है, इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2013 में फेस ऑफ के करीब 4 महीने बाद सालों से बंद पड़ी 16,614 फीट की ऊंचाई पर अपनी हवाई पट्टी फिर से शुरू कर दी और यहाँ से अक्साई चीन क्षेत्र लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और लास्ट आता है LAC, जिसका पूरा नाम वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे इंग्लिश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। भारत का मानना है कि LAC की लंबाई 3,488 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को लगभग 2,000 किलोमीटर तक की ही मानता है। LAC पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ती हैं। तो यह थे कुछ प्रमुख 6 स्थल जो कि सबसे ज़्यादा विवादित माने जाते हैं और जो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं 20 साल में भारत और चीन के बीच हुए वे समझौते जिनसे शांति कायम रही है, लेकिन कितनी रही है और कितनी नहीं, इसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। 1962 के युद्ध से लेकर 2013 तक भारत चीन के बीच 2 ही बड़ी घटनाएं थीं। पहली थी 1967 में नाथुला और दूसरी 1986 में समदोरांग। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीन के बीच समझौते की सहमति बनी। 1954 के पंचशील समझौते सहित 1993 से 2013 के बीच 7 समझौते भी हो गए हैं। पहला आता है 1993 का, दूसरा आता है 1996, तीसरा 2003 और लास्ट आता है 2005 से 13। 1993 की बात करें तो सीमा शांति को लेकर PM नरसिंह राव ने चीनी PM ली पेंग के साथ सीमाई इलाकों में LAC पर शांति व स्थिरता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं 1986 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा के साथ LAC पर सैन्य क्षेत्र में भरोसा बनाने के लिए सैन्य समझौते पर दस्तखत कर दिए थे। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चीन दौरे पर सीमा विवाद हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की व्यवस्था स्थापित की गई थी। लास्ट आता है 2005 से लेकर 13 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल के दौरान 3 प्रमुख समझौते हुए हैं। 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग अंतिम समझौता रहा था जो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो यह थी पूरी चर्चा भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर कि यह विवाद क्यों है, कितना पुराना है और कौन कौन से प्रमुख स्थलों को लेकर विवाद है, जिससे भारत और चीन की सीमा आए दिन सीमा पर आमना सामना करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।